आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई हमारे इस वन शॉट वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का मेरे भाई जो दूसरा चैप्टर है उसको मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम मेरे भाई वन पथ पर, यानी जो तुलसीदास जी इस चैप्टर को लिखे मेरे भाई उसी चैप्टर को मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए यदि आप मेरे भाई रामायण आप देखे होंगे तो इसके लिए आपको बहुत ही चैप्टर आसान लगेगा। ठीक है, लेकिन जो रामायण नहीं देखा है मेरे भाई उसके लिए ये चैप्टर और भी ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, मैं आपको वैसे ही मेरे भाई पढ़ाऊंगा ताकि हर किसी को ये चैप्टर बहुत ही मजेदार लगे और आप ये चैप्टर मेरे भाई किसी और को ये पढ़ा सकते हो, ये मेरा भाई आपसे वादा है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम एक ही बार अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखिए आप सभी जानते ही हैं मेरे भाई कि जो प्रभु श्री राम जी हैं उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था। वनवास का मतलब होता है मेरे भाई कि किसी को वन में भेज देना कि जाइए आप वन में 14 वर्ष तक आपको वन में रहना है। तो प्रभु श्री राम जी को मेरे भाई 14 वर्ष तक वनवास दे दिया गया था। जब उनको वनवास दिया गया था ना तो उनके साथ में सीता जी भी साथ में गई थी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ में गए थे, उसी वन में उसी जंगल में गए थे। और इसी चित्रों का मेरे भाई पूरा वर्णन हमारे पद्यांशों में किया गया है। हमें मेरे भाई अपने पद्यांशों में इस चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं हम लोग पहले पद्यांश को। और पहला पद्यांश मेरे भाई अपने सामने ओपन कर लीजिए और हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई पहले पद्यांश को। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए देखिए इस पहले पद्यांश में मेरे भाई क्या होता है कि हमारे प्रभु श्री राम जी को कितने वर्ष का वनवास दे दिया गया था मेरे भाई? 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था। यस या नो? उनके साथ साथ कौन जंगल में गया था मेरे भाई? सीता माता भी उनके साथ गई थी और श्री राम जी के एक छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, वो भी उनके साथ वनवास के लिए गए थे। यस या नो? अब देखिए मेरे भाई क्या होता है कि जब इनको जंगल में भेज दिया जाता है ना तो कुछ दूरी पर चलते 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 जाते हैं और जो सीता माता होती है ना बहुत ही नाजुक होती है। नाजुक का मतलब मेरे भाई कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, उनके ओठ सूख जाते हैं और फिर सीता माता अपने प्रभु श्री राम जी से पूछती हैं कि अब हमें कितना दूर चलना है, हमारी कुटिया कहाँ है, हम लोग कहाँ पे रहेंगे। जब इस दृश्य को प्रभु श्री राम जी देखते हैं ना तो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्यों आंसू आ जाते हैं? क्योंकि प्रभु श्री राम जी ये सोचते हैं कि कहाँ राजा, इतने बड़े राजा की बेटी जो महलों में भोग करने वाली, अच्छे अच्छे वस्त्रों और सौंदर्य से रहने वाली, आज मेरे साथ इस स्थिति में आ गई है कि आज मेरे संग नंगे पांव बिना कोई ऐशो आराम की जिंदगी लेते हुए और वस्त्र साधारण पहन के आज हमारे साथ ये जंगल में चल रही हैं। ये चीज देखकर प्रभु श्री राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तो वही मेरे भाई कहा गया है पहली लाइन में, बड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही प्यारी सी लाइन हमारी है पहली लाइन, क्योंकि एग्जाम और परीक्षाओं में बहुत ज्यादा ये चैप्टर पूछा जाता है, इसलिए एकदम एक एक लाइन को मेरे भाई एकदम ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए दिया है, पुरते निकसी रघुबीर वधो। पूर्व का मतलब होता है मेरे भाई महल, ते का मतलब होता है वे लोग, वे लोग का मतलब प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। कि जब महल से प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी निकलते हैं, रघुबीर वधु का मतलब प्रभु श्री राम जी, वधु का मतलब अपनी पत्नी के साथ। कि जब श्री राम जी अपनी पत्नी सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ जब महल से वे लोग निकलते हैं, जब उन्हें वनवास दे दिया जाता है, जब वे महल से अपने निकलते हैं तो धरी धीर, बहुत ही धीरे से रखते हैं। धरी धीर का मतलब बहुत ही धीरे से रखते हैं। दय मग में डग द्वे, मग का मतलब होता है रास्ता, डग द्वे का मतलब अपने 2 कदम। कि जब उनको वनवास दे दिया जाता है, जब महल से वो लोग निकलते हैं ना तो अपने 2 कदम बहुत ही धीरे से रखते हैं, बहुत ही धीरे से रखते हैं मेरे भाई। चीजों को एकदम ध्यान से समझिए मेरे भाई। जब प्रभु श्री राम जी को वनवास दिया गया था तो जब वो महल से निकले थे, कौन को निकले थे? प्रभु श्री राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी जब महल से निकलते हैं तो अपने 2 कदम बहुत ही धीरे से रखते हैं, अपने जो आगे के 2 कदम होते हैं मेरे भाई बहुत ही धीरे से रखते हैं। ठीक है, झलकी भरी भान कनी जल की। अब देखिए महल में निकल गए, अब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? वन में चले जाते हैं। ठीक है, अब वन में चलते 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 हुए जाते हैं तो सीता माता अब क्या हो चुकी है? थक जाती है। तो वही कहती हैं कि झलकी भरी भाल कनी जल की। झलकी भरी का मतलब झलक जाती है, दिख जाती है। झलकी भरी का मतलब झलक जाती है मेरे भाई, दिख जाती है। भली भाल, भाल का मतलब होता है मेरे भाई माथा, तो माथे पर झलक जाती है। क्या झलक जाती है मेरे भाई?
कनी जल की, कनी का मतलब कण है, कण यानी बूंद, जल की मतलब वही पसीना, कि सीता माता के माथों पर पसीने की बूंदें झलक जाती है। सीता माता के माथे पर पसीने की बूंदें झलक जाती है जब ये लोग जंगल में कुछ दूरी पर चल जाते हैं तब। कौन कौन? प्रभु श्री राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी। ठीक है मेरे भाई। पूट सूखी गए मुधुराधर वे। पूट का मतलब होता है कोमल, सूखी गए का मतलब सूख जाते हैं, मधुराधर वे का मतलब जो कोमल से ओठ है ना सीता जी के, वो सूख जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, कि जब सीता जी थोड़ा सा मेरे भाई जंगल के अंदर जब ये लोग चले जाते हैं तो सीता जी के जो ओठ होते हैं, जो कोमल से ओठ होते हैं, ये क्या होते हैं मेरे भाई? सूख जाते हैं। ठीक है, जब सूख जाते हैं तो वो अब प्रभु श्री राम जी से कहती है, क्या कहती हैं कि फिर बूझती हैं, फिर अपने प्रभु श्री राम जी से पूछती हैं, बूझती हैं मतलब फिर अपने प्रभु श्री राम जी से पूछती हैं कि चलनो अब केतुक, अब हमें कितना दूर चलना है? चलनो अब केतुक का मतलब अब हमें कितना दूर चलना है? और पर्ण कुटी यानी जो हमारी कुटिया है, जिस कुटिया में हम लोग रहेंगे, करह्यो कित है, वो हमारी कहाँ है? हम अपनी कुटिया कहाँ बनाएंगे? हमारी कुटिया कहाँ है? ये प्रश्न सीता जी अपने प्रभु श्री राम जी से पूछती हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जब ये चीज पूछती हैं सीता माता तो प्रभु श्री राम जी समझ जाते हैं कि अब ये जो हमारी पत्नी है यानी जो हमारी सीता है, अब ये क्या हो चुकी हैं? थक गई हैं। और वही कहते हैं कि तीय की लखी अतुरा तरपिय की अखियां अति जारू चली जलजुए। ती की लखी मतलब अपने पत्नी की बातों को लख कर, ती की लखी का मतलब अपनी पत्नी यानी सीता जी की बातों को लख कर, अतुरातर मतलब व्याकुलता के साथ। सीता जी जो ये अपनी बात बोली थी ना प्रभु श्री राम जी को, बहुत ही व्याकुलता के साथ बोली थी। तो इस बात को प्रभु श्री राम जी लख जाते हैं कि अब सीता माता क्या हो गई हैं? थक गई हैं। और पिय की अखियां मतलब किसकी बात की जा रही है? प्रभु श्री राम जी की। तो जो श्री राम जी की आंखें थे ना, अति जारू जली ज्वलचे, अति जारू मतलब बहने लगती है, चली ज्वलचे का मतलब पानी की धारा, कि उनको आंखों से जो प्रेम रूपी धारा है वो बहने लगती है प्रभु श्री राम जी के। अपनी पत्नी की इस दशा को देखकर, सीता माता की इस दशा को देखकर उनकी आंखों से क्या होते हैं? आंसू बहने लगते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक बार ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा पद्यांश है। इस चैप्टर से मेरे भाई आपके एग्जाम में कोई ना कोई पद्यांश टपकेगा ही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर है। ठीक है मेरे भाई, इसलिए इसके 5 गद्यांश मेरे भाई पांचों के पांचों आप कहानी जैसे याद कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई आप इसे याद करिएगा, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, मैं जब अपना एग्जाम दे रहा था मेरे भाई, तो इसमें से एक पद्यांश आया था, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा पद्यांश दिया था। ठीक है, चलिए मेरे भाई देखिए एक बार फिर से। पुरते निकसी रघुवीर बधू, जब महल से प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी निकलते हैं तो धरी धीर दय मग में डगद्वय, अपने 2 कदम बहुत ही धीरे से रखते हैं। ठीक है, और अब ये लोग वन में चले जाते हैं और चलते 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 जब चले जाते हैं तो झलकी भरी भान कनी जल की, जो सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलक जाती है। और पूट सूखी गए मधुराधर वे, और जो सीता जी के कोमल से ओठ थे वो सूख जाते हैं। और फिर बूझती हैं, फिर पूछती हैं, किससे पूछती हैं? प्रभु श्री राम जी से कहती हैं कि चलनो अब केतुक, अब हमें कितना दूर चलना है? पर्ण कुटी करियो की तय, हमारी कुटिया कहाँ पर है, यानी हम अपनी कुटिया कहाँ पर बनाएंगे? और तीय की लखी अतुरा तरपिय की, मतलब सीता जी की इन बातों को देखकर जो प्रभु श्री राम जी थे, अखियां अति जारू चली जलचे, उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि कहाँ इतने बड़े राजा की बेटी, जो महलों में भोग करने वाली, सौंदर्य से रहने वाली, ऐसो आराम के जीवन को जीने वाली, आज मेरे साथ साधारण वस्त्र पहन के और बिना चप्पल के यानी बिना पैरों में कुछ भी नहीं पहने हुए और एक पत्नी की भांति आज मेरे संग इस जंगल में है, और यही सोच रहे हैं प्रभु श्री राम जी। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारा पहला पद्यांश खत्म हो गया। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए मेरे भाई दूसरा पद्यांश हमारे सामने क्या दिया गया। ठीक है, एक बार हम पद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं कि जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छा धरिक है डाढ़े। ठीक है, अब पूछी पसेयु बयारी करो, अरु पाए पखरी भव भभुरी ढाड़े। ठीक है, तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी बैठी, विलंब लो कंटक काढ़े, और जान की नाह कुन्नेह लखो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। ठीक है, देखिए इस पद्यांश में क्या होता है कि देखिए जो सीता माता होती है ना, वो कभी जंगलों में इतना नहीं गई होती है। ठीक है,
तो जब ये लोग जंगल में जाते हैं ना, तो सीता माता के पैरों में कई सारे कांटे धस गए होते हैं। कांटे का मतलब कोई भी मेरे भाई जंगल में बिना पैरों से यदि जाएगा तो उसके पैर में कुछ न कुछ चुभ जाएगा, इसलिए सीता माता के पैरों में बहुत सारे कांटे धस गए होते हैं। तो प्रभु श्री राम जी सीता माता को एक पेड़ के नीचे बैठा कर और उनके पैर से जब धीरे धीरे कांटों को निकालते हैं सीता माता के पैरों से, तो यह दृश्य इतना मनमोहक लगता है। सीता जी अपने पति के प्रेम को देखकर, यानी प्रभु श्री राम जी के प्रेम को देखकर इतना भाव विभोर हो जाती हैं कि उनकी आंखों से प्रेम रूपी धारा बहने लगती है। ठीक है मेरे भाई, आइए देखिए इसके पहले गद्यांश में पद्यांश में क्या लिखा गया है कि जल को गए लखन है लरिका, जब तक जल को लाने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं। जल को गए का मतलब जब तक जल को लाने के लिए गए हैं। लखन है, लखन का मतलब लक्ष्मण जी, और लरिका का मतलब लेने के लिए, कि जब तक पानी को, प्यास तो लगेगी जंगल में, तो जंगल में जब प्यास लगेगी तो पानी लेने के लिए कौन गए थे? लक्ष्मण जी गए थे। ठीक है, सेवक बन के गए थे। ठीक है मेरे भाई, तो जब तक लक्ष्मण जी जल को लाने के लिए गए हैं, पानी को लाने के लिए गए हैं, तब तक परीखो पी, हे प्रिय, परीखो प्रिय का मतलब हे प्रिय, तब तक हम लोग छाह धरिक है डाढ़े, किसी पेड़ की छांव को लेकर बैठ जाते हैं। जब तक लक्ष्मण जी गए हैं पानी लाने के लिए, तब तक हम किसी पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। सीता माता अपने प्रभु श्री राम जी से कहती है कि हे प्रिय, हम लोग किसी पेड़ की छांव तक बैठ जाते हैं। जब तक लक्ष्मण जी गए हैं पानी लाने के लिए, तब तक हम किसी पेड़ की छांव तक बैठ जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ आगे देखो। पूछी पसेयु बयारी करो, पूछी का मतलब पूछ देती हूँ, पसेयु का मतलब मेरे भाई पसीने को, तब तक मैं आपके पसीने को पूछ देती हूँ। सीता माता अपने प्रभु श्री राम जी से कहती हैं कि तब तक मैं आपके पसीने को पूछ देती हूँ। अब बयारी करो, बयारी करो का मतलब आपको हवा दे देती हूँ। जो आंचल नहीं होता है मेरे भाई, उससे मैं आपको क्या करती हूँ? हवा दे देती हूँ। अपने प्रभु श्री राम जी से कहती है कि तब तक मैं आपके पसीने को पूछ देती हूँ और मैं आपको हवा दे देती हूँ। ठीक है, अरु पाए, साथ ही, पाए का मतलब होता है पैर, साथ ही जो आपके ये पैर है ना, पखरीहो, पखरीहो का मतलब एकदम बालू के जैसे तप रहे हैं। जो आपके ये पैर है ना, ये बालू के तरह तप रहे हैं, गर्म हैं एकदम। अब भभरी ढाड़े का मतलब पेड़ की पत्तों, भभरी ढाड़े का मतलब क्या होता है? इस भूमि पर गिरे हुए जो पत्ते हैं ना, पेड़ के जो पत्ते होते हैं जो जमीन पर गिर जाते हैं ना, उन पत्तों से कह रही हैं कि मैं इन पत्तों से आपके पैर को साफ कर देती हूँ जो बालू से तप रहे हैं। मेरे भाई चीजों को एकदम ध्यान से समझना। सीता माता अपने प्रभु श्री राम जी से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जी जल को लाने के लिए गए हैं, तब तक हम किसी पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ, आपको हवा दे देती हूँ और आपको ये जो बालू से तपे हुए आपके जो पैर है ना, जो इतना गर्म है, मैं इसको क्या करती हूँ? पोंछ देती हूँ। किससे पोंछ देती हूँ? जो पत्ते हैं दिया है ना, भवरी डाढ़े, डाढ़े का मतलब होता है डाढ़ से गिरा हुआ जो पत्ता है ना, उससे मैं आपको क्या करती हूँ? पोंछ देती हूँ, आपके पैरों को पोंछ देती हूँ। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे भाई कमेंट में एक बार यस बोल देना। हाँ भैया समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। हम अपने एग्जाम में एक बेहतरीन लिख के आएंगे और अपने दोस्त को जरूर भेज के पढ़ा के आएंगे। ठीक है, यस या नो? चलो मेरे भाई देखो आगे। तुलसी रघुवीर प्रिया समझानी बैठी, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर का मतलब जो प्रभु श्री राम जी थे, प्रिया का मतलब अपनी पत्नी को यानी सीता जी को देखकर लख जाते हैं, सम्र जानी बैठे, सब कुछ जान जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी अपनी पत्नी को बातें को सुनकर लख जाते हैं, समझ जाते हैं। तो कंटक काढ़े, विलंब का मतलब बैठाकर, लौ का मतलब देरी तक, कंटक काढ़े का मतलब उनके पैर से कांटों को निकालते हैं। कंटक का मतलब होता है कांटा और काढ़े का मतलब काढ़ना यानी निकालना। तो सीता जी के जो पैर थे ना, उन पैर में जितने भी कांटे धंसे हुए थे, प्रभु श्री राम जी उनको एक पेड़ के नीचे बैठाकर वो कांटों को निकाल रहे थे। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए। जानकी नाह, जानकी नाह मतलब सीता जी, जानकी नाह का मतलब, नाह का मतलब होता है मेरे भाई अब सीता जी अपने नेह लखो, नेह का मतलब अपने नेत्र से, लखो का मतलब लख कर, कि सीता जी अपने आंखों से प्रभु श्री राम जी को देख रही थी इस दृश्य को, तो पुलको तनी मतलब पुलकित हो गई, बहुत ही ज्यादा मतलब भाव विभोर हो गई अपने पति के प्रेम को देखकर। और बारी बिलोचन बाढ़े, बिलोचन का मतलब नेत्र, बाढ़े का मतलब बाढ़ आ गई, मतलब कहने का है कि उनके आंखों में प्रेम रूपी धारा बहने लगी, रोने लगी, मतलब उनके अपने पति के प्रेम को देखकर सीता माता क्या होने लगी? रोने लगी। कि एक पेड़ के नीचे
आप सोचिए मेरे भाई, अपने अपने मन में एक बार मेरे भाई सोच के देखिए कि ये दृश्य कैसा था कि एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ और अब उनके पति उनके पैर से कांटे निकाल रहे हैं और ये दृश्य को देख रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही अंदर से खुशी मिली, वो प्रेम दिखा उन्हें और वो क्या होने लगी, रोने लगी। तो आइए मेरे भाई एक बार फिर से इसका रिवाइज कीजिए, एक बार फिर से और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक गद्यांश मेरे भाई पद्यांश इंपॉर्टेंट है। याद रखना मेरी बात को मेरे भाई, एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक एक नहीं दो बार रिवाइज आपको करवा दे रहा हूँ, ताकि एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कभी आपको कोई भी वीडियो न देखना पड़े। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो। जल को गए लखन है लरिका, सीता माता कहती हैं कि जब तक जल को लाने के लिए लक्ष्मण जी गए हैं, परिखो पिए छां धरिक है डांटे, तब तक हे प्रिय हम किसी पेड़ की छांव पर बैठ जाते हैं और पोछी पसे यू बयारी करो, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ और आपको हवा दे देती हूँ, और अरु पाए पखरी हो भवरी ढाड़े, और जो आपके ये बालू से तपे हुए पैर हैं इनको मैं धो देती हूँ, और जो पेड़ से गिरे हुए पत्ते हैं उनसे मैं क्या करती हूँ, साफ कर देती हूँ। ठीक है। तुलसी रघुबीर प्रिया समझाने बैठी, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी अपनी पत्नी की बातों से समझ जाते हैं कि सीता जी थक गई हैं, और अपनी पत्नी सीता जी को एक पेड़ की छांव पर बैठाकर उनके पैर से कांटे निकलना प्रारंभ कर देते हैं। और जानकी नाह को नेह लखो, सीता माता इन बात को देखकर, इन दृश्य को देखकर लख जाती हैं अपने पति के प्रेम को देखकर, और पुलकित हो जाती हैं, बहुत ही आनंदित हो जाती हैं, और तनु बारी बिलोचन बाड़े, और अपनी आंखों से प्रेम रूपी धारा बहने लगती है। यस या नो, आ रहा है समझ में मेरे भाई? दिल भेज देना कमेंट में। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब हम पढ़ने वाले कहां पर, पद्यांश नंबर 3 की ओर। देखिए ये जो आपको पद्यांश नंबर 3 दिखाई दे रहा है ना, जब मैं अपना यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहा था मेरे भाई, तब ये यही वाला आया था। ठीक है मेरे भाई, और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से किया था, आज भी मुझे याद है। ठीक है, रानी में जानी अजानी महापवि पावन हो तो कठोर ही होए, यही वाला आया था। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोग कैकेयी माता का नाम सुने हैं कि नहीं? कैकेयी, आपने यस या नो नाम सुना होगा। तो देखिए, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3 शादी किए थे, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। ठीक है, कौशल्या के पुत्र कौन थे? हमारे प्रभु श्री राम जी थे। सुमित्रा के कौन पुत्र थे? सुमित्रा के कौन थे? शत्रुघ्न थे और लक्ष्मण जी थे। और कैकेयी के कौन पुत्र थे? भरत थे। तो जब राजा दशरथ शादी किए कैकेयी माता से ना, यानी कैकेयी से शादी किए जब राजा दशरथ, तो कैकेयी ने 2 वचन मांगे थे कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं आपसे 2 वचन मांगूंगी। तो राजा दशरथ कहे कि मैं तो राजा हूं, तुम जो मांगोगी हम तुमको दे देंगे। जब वक्त आया तो कैकेयी माता क्या मांगती हैं जानते हैं मेरे भाई? मांगती हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए और मेरे पुत्र भरत को गद्दी दे दीजिए। अयोध्या के राजा से मांगती हैं कि प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए और मेरे पुत्र भरत को इस अयोध्या का राजा बना दीजिए। और ये दोनों सह नहीं पाए राजा दशरथ, और उनकी मृत्यु हो जाती है। यस या नो? इसलिए मेरे भाई, आज भी आप देखोगे तो कैकेयी और मंथरा, ये 2 नाम कोई भी नहीं रखता है। आज भी मेरे भाई इतिहास उठा के देख लीजिए, कैकेयी और मंथरा कोई नाम नहीं रखता है। बात समझ रहे मेरे भाई? तो यही पूरा मेरे भाई पूरी बात है। तो जब इनको वनवास दे दिया जाता है, जब प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जब अपने अयोध्या से जब निकल कर जाते हैं ना, तो गांव के मतलब पहले तो जो गांव वासी थे ना, उस आपस में एक सखी दूसरे सखी से, यानी एक स्त्री दूसरे सखी से बातें कर रही हैं कि वह रानी कैकेयी कितना उसका कठोर हृदय है, उसी के बारे में बताया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे भाई? वही हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलिए मेरे भाई देखिए। रानी में जानी अजानी महा, रानी में जानी अजानी महा का मतलब होता है कि वह रानी कैकेयी कितना अज्ञानी है, उसके पास ज्ञान ही नहीं है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, जब प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास की ओर जा रहे थे, वन की ओर जा रहे थे, तो अयोध्यावासी में जो गांव की स्त्रियां थी, एक स्त्री दूसरे स्त्री से कहती है कि इस रानी कैकेयी के पास कोई ज्ञान नहीं है, ये तो अज्ञानी हो गई है, इसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। रानी किसको कहा गया मेरे भाई? कैकेयी माता को। मैं जानी का मतलब सब कुछ जानते हुए भी अजानी महा का मतलब अज्ञानी हो गई है। ठीक है, कि यह रानी कैकेयी कितना अज्ञानी हो गई है कि पवि पावन होते कठोर हियो है। कठोर हियो का मतलब उसका हृदय कितना कठोर है, किसके समान? पवि पावन का मतलब पत्थर के समान कठोर।
कि उसका हृदय पत्थर के समान कठोर हो गया है। वह रानी कैकेयी को तो देखो, उसका हृदय कैसा हो गया है, पत्थर के समान कठोर हो गया है। राज हो काज अकाज न जानो, जो राज काज जाने बिना ही, कि राजा के कर्तव्यों को जाने बिना ही, राज काज के कर्तव्यों को जाने बिना ही, कहो तियको जिन कान कियो है, मतलब जिन्होंने यह कांड कर दिया है, जिन्होंने यह कार्य कर दिया है, इनको वनवास दे दिया गया है। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से आपस में बात करती हैं कि रानी में जाने अजाने महा व रानी कैकेयी कितना अज्ञानी हो गई है कि पवि पावन ही ते कठोर ही है, उसका हृदय इतना कठोर हो गया है, इतना निर्मम हो गया है कि राज हो काज अकाज न जानो, जो राज काज जाने बिना ही, कहे तिनको जिन कान की हो, इन्हें वनवास दे दिया गया है। यानी कहने का मतलब इन्होंने यह कांड कर दिया है, इन्होंने यह कार्य कर दिया है। इस ऐसी मनोहर मूर्ति, गांव की स्त्रियां जो थी आपस में बात करती हैं कि ये तो इनकी जो मनोहर मूर्ति है, इनका जो चेहरा है, इनका जो दृश्य है, इतने मनमोहक लग रहे हैं कि बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। बिछुरे का मतलब इनके जो चाहने वाले लोग हैं ना, वो बिछड़ कर कैसे प्रीतम लोग जियो है, इनके जो चाहने वाले लोग हैं इनसे बिछड़कर कैसे जिएंगे। आखिन में सखी राखी, जो गांव की स्त्रियां आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं कि इनको तो आंखों में बसाना चाहिए। क्यों? जब प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जब वनवास के लिए जब वन में जा रहे थे, तो गांव की स्त्रियां एक दूसरे में आपस में बात करते हुए कहती हैं कि आखिन में सखी राखी, जो इनको तो आंखों में बसा कर रखना चाहिए। और इन्हें किमी के वनवास दिए हुए, आखिरकार इन्हें क्यों वनवास दे दिया गया है, आखिरकार इन्हें क्यों वनवास दे दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, यही इस पद्यांश में कहा गया है। ठीक है, देखिए जिसका अर्थ मुझे बताना था मेरे भाई, मैं आपको तोड़ तोड़ के बता दूंगा। जिसका अर्थ मुझे लगेगा मेरे भाई कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, कहानी के जैसे ही समझा सकता हूँ, तो मेरे भाई मैं आपको उसी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, यकीन मानना आपको एक एक शब्द से मेरे भाई प्रेम हो जाएगा इस चैप्टर के गद्यांशों पद्यांशों को। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेना मेरे भाई कि रानी में जाने अजाने महापवि पावन ही ते कठोर हुए। जब प्रभु श्री राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए जब वन में जाते हैं, तो गांव की स्त्रियां एक स्त्री दूसरे स्त्री से कहती है कि यह रानी कैकेयी कितना अज्ञानी हो गई है, यह रानी कैकेयी को ज्ञान ही नहीं है कि पवि पावन ही ते कठोर ही हुए, इसका हृदय एकदम पत्थर के समान कठोर हो गया है, निर्मम हो गया है। जो राज हो काज अकाज न जानो, जो राज काज जाने बिना ही, कहो तीय को मतलब दशरथ मतलब राजा दशरथ के कान भर दी है, और उन्होंने जिन कान कियो है, जिन्होंने यह बात भी मान ली है। रानी कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ ने अपनी बातों को भी मान लिया है कि इनको वनवास देना है। ठीक है, आगे देखिए, ऐसी मनोहर मूर्ति, इनकी मनोहर मूर्ति इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है, इतने ये आकर्षक लगते हैं कि बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, इनसे आखिर लोग बिछड़कर कैसे जिएंगे। इन्हीं से बिछड़कर मेरे भाई राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है अपने पुत्र के वियोग से। आखिन में सखी राखी बिजोग, हे सखी इनको तो आंखों में बसाने के लिए योग्य है, और इन्हें किमी के वनवास दिए, आखिरकार इन्हें क्यों वनवास दे दिया गया है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो इनको वनवास दे दिया गया, कितने प्यारे लोग हैं, ऐसा क्या हो गया कि इनको वनवास दे दिया गया। बात समझ रहे मेरे भाई, तो यही गांव की स्त्री आपस में बात कर रही थी। ठीक है, चलिए मेरे भाई अब हम बढ़ते हैं पद्यांश नंबर 4 की। देखिए मेरे भाई, इस पद्यांश में क्या होता है कि जब प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता जब ये लोग जंगल में चले जाते हैं, यानी वन में जब वनवास के समय में ये लोग होते हैं ना, तो ये लोग किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, किसी गांव का एक चबूतरा होता है, वहीं पे ये लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जो गांव की स्त्रियां होती है ना, वो प्रभु श्री राम जी को बहुत ही एक टकटकी नजर से देखती हैं। वो इसलिए प्रभु श्री राम जी को देखती हैं ताकि अपने मन में ये सोचती हैं कि काश हमारे ये पति होते, इनके संग हम अपने पूरे जीवन को बिताते। तो गांव की स्त्रियां जो थी ना, उनको प्रभु श्री राम जी बहुत ही मोहित कर रहे थे। ठीक है, वही हमारे मेरे भाई इस पद्यांश में बताया गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो देखिए, कहा गया है कि गांव की स्त्रियां फिर सीता जी से जाके पूछती हैं और कहती हैं कि शीश जटा, जिनके सिर पर जटाएं हैं, शीश जटा मतलब मेरे भाई जिनके सिर पर जटाएं हैं, उर बाहु विशाल, बाहु का मतलब होता है भुजा, विशाल का मतलब विशाल है, उर का मतलब पेड़ के समान, जिनकी भुजाएं विशाल है, जिनके सिर पर जटाएं हैं और जिनकी भुजाएं विशाल हैं। बिलोचन लाल,
बिलोचन लाल का मतलब जिनकी आंखें लाल हैं, बिलोचन आंख को ही कहते हैं, तो जिनकी आंखें लाल हैं, तिरछी सी भौहें, जिनकी भौहें तिरछी सी हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, कहती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं और जिनके भुजाएं विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल हैं और जिनकी भौहें तिरछी सी हैं, ठीक है। और तून सरासन बाण धरे, और वो बाण को धारण किए हुए। तून का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जो। सरासन का मतलब धनुष को, बाण का मतलब बाण धरे हुए, तो जो बाण को धारण किए हुए हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में सूठी सौवे, वो इस वन मार्ग में, इस पूरे बगीचे में, इस पूरे पेड़ की हरियाली के नीचे, इस पूरे चबूतरे पे सूठी सौहे का मतलब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कि वो जो दिखाई दे रहे हैं ना, जो जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी आंखें लाल है, जिनकी भौहें तिरछी सी है, जो बाण को धारण किए हुए हैं और जिनकी भुजाएं विशाल है, वो इस वनमार्ग में सबसे सुंदर लग रहे हैं। तो जब ये बातें सीता जी सुनती हैं ना गांव की स्त्रियों की, तो वो समझ जाती हैं कि इनके आखिर मन में क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए गांव की स्त्रियां अभी भी सीता जी से कहती हैं, क्या कहती हैं कि सादर बार बार सुभाए चित्तो। सादर बार बार का मतलब वो जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो बार बार सुभाए चित्तो का मतलब हमारे मन को मोह रहे हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी से कह रही है ना कि वो जो दिखाई दे रहे हैं ना, यानी श्री राम जी को कह रही हैं कि गांव की स्त्रियां श्री राम जी से कह रही हैं कि वो जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो बार बार हमारे मन को मोह रहे हैं, बार बार हमारी नजर उन्हीं पे पड़ जा रही है, ठीक है। और तुम तो हमारे मन मोह है, और वो हमारे मन को मोह रहे हैं, ठीक है। और पूछती ग्राम वधू सियसो, गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, कहती हैं कि कहो सावरे सो सखी रावरे को है। वो जो सांवले से है ना, वो रावरे को हो, वो तुम्हारे क्या लगते हैं। जो वो सांवले से दिखाई दे रहे हैं, यानी श्री राम जी से कहती हैं, वो तुम्हारे क्या लगते हैं, वो तुम्हारे क्या है। वही गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं। एक बार फिर से देखना मेरे भाई, बहुत अच्छा सा पद्यांश है, ठीक है। गांव की स्त्रियां सीता जी से कहती हैं कि शीश जटा जिनके सर पर जटाएं हैं, और बाहु विशाल जिनकी भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल जिनकी आंखें लाल हैं, तिरछी सी भौवें जिनकी भौवें तिरछी सी हैं, तून सरासन बाण धरे, और वो बाण को धारण किए हुए हैं, और तुलसी वनमार्ग में सूठी सौहें। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो गांव की स्त्रियां सीता जी से कहती हैं कि इस वनमार्ग में सबसे सुंदर लग रहे हैं, सब में से सुंदर लग रहे हैं। और सादर बार सुभाए चित्ते, चित्त का मतलब होता है मन। और गांव की स्त्रियां सीता जी से कहती हैं कि वो तो हमारे बार बार हमारे मन को मोह रहे हैं, बार बार हमारी नजर उनके पर पड़ जा रही है। तुम तो हमारे मन मोहे, और वो हमारे मन को मोह रहे हैं। पूछती ग्राम वधू सियसो, गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि कहो सावरे सो सखी रावरे को है। वो जो सांवले से दिखाई दे रहे हैं ना, वो तुम्हारे क्या लगते हैं। रावरे को है, तुम्हारे क्या लगते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, सीता जी अपने अंदाज में इसका उत्तर देती हैं, ठीक है। और अंतिम पद्यांश में क्या होता है मेरे भाई कि अब सीता जी इसका जवाब बहुत ही आसानी से देती हैं, आंखों आंखों में पूरा जवाब दे देती हैं, बिना जबान से कहे आंखों आंखों में ही पूरा जवाब दे देती हैं। क्या देती हैं? चलिए मेरे भाई, पद्यांश नंबर 5 को एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम एक बार उत्तर पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखिए, चलिए मेरे भाई अंतिम वाला पद्यांश है, बड़ा ध्यान से देखिए। सुनी सुंदर बैन सुधाकर, मतलब सीता जी उन गांव की स्त्रियों की सुंदर सुंदर बातों को समझकर, सुनी सुंदर का मतलब सुंदर सुंदर बातों को समझकर, बैन सुधारस का मतलब उनकी बातों को समझकर, सयानी है जाने की जानी भली, सीता माता समझ जाती हैं, भली भांति समझ जाती हैं कि इन गांव की स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है। गांव की स्त्रियां ये सोच रही हैं कि काश हमारे ये जो सांवले से व्यक्ति हैं, जो प्रभु श्री राम जी को कह रही हैं, कि गांव की स्त्रियां ये सोच रही थी कि काश ये हमारे पति होते, काश हम इनके संग अपना जीवन को बिताते। यही गांव की स्त्रियां सोच रही थी। तो वही कहा गया है मेरे भाई कि सुनी सुंदर वैन सुधा कर, उन गांव की स्त्रियों की सुंदर सुंदर बातों को समझकर, सयानी है जाने की जानी भली, सीता माता समझ जाती हैं कि इन गांव की स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए इसका उत्तर बड़ा जबरदस्त तरीके से सीता माता देती हैं। कैसे देती हैं कि तिरछे करे नैन दे,
उन गांव की स्त्रियों के सामने अपने नैन को तिरछे करते हुए, अपनी आंखों को तिरछा करते हुए तिन्हें समझाए, उन्हें समझा देती हैं। कैसे? मुस्का कर वहां से चली जाती हैं, अपने नैन को तिरछे करते हुए, अपने ऐसे नैन को तिरछे करते हुए, और उन गांव की स्त्रियों के सामने मुस्कुरा कर वहां से चली जाती है। एक बार अपने से ट्राई करके देखना मेरे भाई। हाँ, ऐसे ही मेरे भाई आपको करना है, ठीक है। आपको मेरे भाई इतना भी मेरे भाई पता रहेगा ना कि नैन तिरछा करना है मेरे भाई, आपका काम हो जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई। कि सीता माता वहां पर प्रभु श्री राम जी की तरफ देखकर अपने नैन को तिरछे करते हुए वहां से मुस्का कर चली जाती हैं, और उन गांव की स्त्रियों को भी समझा देती हैं कि ये मेरे पति है, ठीक है। आओ देखो मेरे भाई, तुलसी ते ही अवसर सोहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों कि उन्होंने अवसर का बहुत ही अच्छा उपयोग किया, आंखों आंखों में ही बता दिया कि ये मेरे पति है। अवलोकत कि अवलोकत लोचन लालू अली। अवलोकत का मतलब जिस प्रकार, लोचन का मतलब अपने नेत्रों का रस पाकर, लालू अली का मतलब बंद भावरा आनंदित हो जाता है। कि रात भर बंद रहते रहते जो भंवरा होते हैं ना, वो कमल के फूल पर मंडराते रहते हैं। तो रात में क्या होता है ना कि कमल बंद हो जाता है, तो जब कमल बंद हो जाता है तो उसके अंदर भंवरा भी फंस जाता है। तो जैसे ही सवेरा होता है ना, तो भंवरा बहुत ही ज्यादा आनंदित हो जाता है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कब खुश होता है? कि अनुराग तड़ाग में, अनुराग तड़ाग का मतलब प्रेम रूपी तालाब में, भानु उदय का मतलब जब सूर्य का उदय होता है। कब भंवरा खुश हो जाता है? जब अनुराग के तड़ाग में यानी प्रेम के तालाब में, जब भानु उदय का मतलब सूर्य का उदय होता है। उसी तरीके से मेरे भाई कहा गया, जिस तरीके से भंवरा कमल में बंद हो जाता है और उसे सूर्य की रोशनी पाता है तो वो खुल जाता है और बहुत ही आनंदित हो जाता है, उसी तरीके से गांव की स्त्रियां अपने मन ही मन में पूरे जीवन का संसार अपने प्रभु श्री राम जी को देखकर बना ली थी। वही कहा गया है कि बिगसी, उसी प्रकार मनो का मतलब मानो, मंजुल का मतलब कमल की तरह, कंज कली का मतलब कली की तरह अपने आप को मान ली थी। कि उस कमल की कली की तरह अपने आप को मान ली थी, यानी अनुराग के तड़ाग में यानी प्रेम रूपी तालाब में अपने प्रभु श्री राम जी को अपने मन में पूरा बसा ली थी, अपने पूरे संसार को बसा ली थी। वो गांव की जो स्त्रियां थी प्रभु श्री राम जी को देखकर, तभी तो पूछती है सीता माता से, सखी, वही दिया है ना, कहो सावरे सो है सखी रावरे सो है, ठीक है, दिया ना, कहो सावरे सो सखी रावरे को है। तो मेरे भाई ये बहुत अच्छी पद्यांश हमारे इस चैप्टर का है, ठीक है। तो कैसा लगा मेरे भाई, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, और आपको कितना अच्छा लग रहा है मेरे भाई, ठीक है। देखो, हमारा काम ये है मेरे भाई कि हम इसको कितना अच्छे तरीके से पढ़ें कि इसको हम अपने एग्जाम में एक बेहतरीन तरीके से लिख कर आए। क्योंकि इन पद्यांशों से मेरे भाई आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि संदर्भ कैसे लिखें, और 2 लाइन रेखांकित कर दिया जाएगा, आपको उसका व्याख्या लिखना होता है, या उसी पद्यांश में मेरे भाई कोई आपसे प्रश्न पूछा जाता है। मेरे भाई जिस तरीके से मैं आपको समझाया हूं ना, यकीन मानना मेरे भाई, कोई सा भी क्वेश्चन इस पद्यांश से उठाकर आपको दे देना, आप कर जाओगे, आप खुद से लिख पाओगे मेरे भाई, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। यस या नो मेरे भाई। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, सवैये कवित्व में मिलता हूं। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। ख्याल रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।